जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है आपकी आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 प्रश्न देता हूं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी मैंने एक सीरीज सुबह अपलोड की हुई थी। अब मैं आपको इस वीडियो में उसके सॉल्यूशन को एक एक करके बताता हूं। तो आइए बच्चों, आप हमारे साथ देखिएगा आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त हुए हैं। जैसा हमारे सामने पहला प्रश्न है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा पॉइंट 2। ये कह रहे हैं आपसे किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपको जो 10 प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न कॉन्सेप्चुअल हैं, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर, शॉर्टकट्स पर आधारित हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा के लिए आपको लाभ होगा। आइए देखते हैं, जैसे पहले वाले प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, यूलर्स थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ रखा है e टू दी पावर आई थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम e की पावर माइनस आई थीटा को लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। बच्चों, आप कॉस थीटा को यहाँ पर लिखा रहने देंगे और इस 2 को यहाँ पर डिवाइड में लगा देंगे। तो बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। ये हमारा बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देख लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि ए बी सी की वैल्यू 5 है तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का क्या मान होगा। आइए बच्चों, अब इसे ध्यान से देखते हैं। बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसका बेटा जी फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिएगा, यदि आपसे कह देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, अगर आपसे कहते हैं इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाती है ए बी सी पर होल ऑफ स्क्वायर। एक फॉर्मूला और भी नोट कर लीजिएगा, यदि आपसे कहा जाए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, आपसे कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0। ठीक है, अब आप इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके सामने ए बी सी की वैल्यू 5 है, आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा पहला वाला। आप इसके प्लेस पर लिख क्या दोगे, इसके प्लेस पर लिखोगे 2abc। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए 2abc की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 5, आपने 5 लिख दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप अपने ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पर बेटा हमारे पास ऑप्शन है 10 और 10 हमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रही है। आप किसी भी ऑप्शन को 10 बना लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप इस बी वाले ऑप्शन को आप इसको 10 कर लीजिए, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हालांकि मैं जो क्वेश्चन लिखना चाह रहा था बच्चों, ये यहाँ पर बेटा आपके पास ये जो मैंने वैल्यू पूछी हुई है, इसके प्लेस पर आपसे मैं ये क्वेश्चन देना चाह रहा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ऐसे ही एग्जाम में हमारे पास पूछा भी गया है बेटा। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एबीसी पर होल ऑफ स्क्वायर है, तो यानी कि एबीसी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो 25 हो जाएगा। तो वो हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ठीक है। इस हिसाब से आप इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लॉग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बेटा हम लोग पहले तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 एक्स की पावर 4 बाई 4। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 डाल दीजिएगा, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी log 1 प्लस 1, तो ये हुआ log 2। 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको ये मिलता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ आप इसका पेयर वाइज ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब जब आप इसको लिखते हो तो आप इसे लिख सकते हो 1/1 इंटू 2। यहाँ पर एलसीएम आप लोगे 3 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा, 3 4। ऐसे यहाँ पर बेटा आपको ये मिलेगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा log 2, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। फंक्शन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 1/9 रूट के अंदर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं इसका डोमेन, इसका प्रांत क्या होगा। बच्चों डोमेन की डिफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड, अर्थात एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है जिस पर हमारा फलन सुपरिभाषित हो। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं जब रूट आ जाता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रूट में आ जाने पर यह होता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और ये 1 में रूट है। तो बच्चों आपको ये पता है कि यहाँ रूट के अंदर है तो 1 में जब स्थिति होती तो यहाँ पर 0 भी नहीं बनने देना है। अर्थात इस प्रश्न के लिए ये बात तय है कि ये जो वैल्यू है ये केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। हम ये समझ पा रहे हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। x वाला टर्म जो है बेटा ये पॉजिटिव होना है, इसलिए आप माइनस का प्रोडक्ट कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहां जब माइनस का प्रोडक्ट होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है और ये हमारे पास 0 है, तो 0 में माइनस का प्रोडक्ट करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे फैक्टर से तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 3, ये वैल्यू 0 से कम है। आइए यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पर बच्चों लिखना होगा, एक बार आप x की वैल्यू यहाँ से लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, और यहाँ से x प्लस 3 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3, तो ये माइनस 3 यहाँ से मिल रही है और यहाँ से मिलेगी प्लस 3। बच्चों ये इंटरवल हो जाते हैं हमारे पास ऐसे। याद रखना मैंने शॉर्टकट समझाया भी बेटा, फंक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था, यहाँ से शुरुआत होती तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस रहते हैं। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये 0 से कम है। 0 से कम होने का मतलब है कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ मिल रहा है -3 और +3, तो आप देख सकते हैं कि -3 और +3 का ये बेटा हमारे पास यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परवलय यानी कि पैराबोला y² = 4ax, इसका अर्धनाभिलंब सेमी लेटस रेक्टम। अर्धनाभिलंब बच्चों होता है 2a, क्योंकि नाभिलंब लेटस रेक्टम होता है 4a, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अर्धनाभिलंब, तो ये 2a हो गया। तो ये अर्धनाभिलंब परवलय की नाभि जीवा फोकल कॉर्ड के खंडों का होता है, हरात्मक माध्य होता है। बच्चों ये परिभाषा है, आपको याद रखनी है कि परवलय का अर्धनाभिलंब परवलय की नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है, हार्मोनिक मीन होता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। ये 6 नंबर ये डायरेक्ट आपको बेटा फॉर्मूला लिखाया गया डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाते समय, 0 से π/2 log 10x dx। इसके स्थान पर यहाँ पर बेटा log 10x की जगह पर log cot x होता तो भी यहाँ दोनों स्थितियों में रिजल्ट है 0। ये बच्चों आपको याद रखना है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ये एज अ फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना, ये फॉर्मूला ही होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम या कॉन्सेप्ट नंबर हम 7 पर चलते हैं। लिखा है यदि सरल रेखा y = mx + c एक हाइपरबोला, बच्चों एक अतिपरवलय बना हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं ये अतिपरवलय की एक नाभि है, सॉरी अतिपरवलय की एक ये जो है एक सरल रेखा है, ये इसकी टेंजेंट है। ये सरल रेखा जो है ये y = mx + c है, और परवलय ये हमारे पास है x² / a² - y² / b² = 1। यदि ये रेखा इसकी स्पर्शी है, यदि रेखा ये इसको स्पर्श कर रही है अतिपरवलय को, तो बच्चों c² बराबर आपको याद रखना है a² m² - b²। ये कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बच्चों, तो c² बराबर आप देख सकते हैं कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट का प्रश्न है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है a⁻x - 1/x। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों हमारे पास एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल तब लगाते हैं जब, ध्यान देना बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना है इसको। जब आप ये x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ऊपर 0 और नीचे भी 0, अंश और हर दोनों में 0, तो 0.0 का फॉर्मूला बनता है, 0.0 का फॉर्म बनता है, तो आप समझ जाते हैं कि एल हॉस्पिटल लगेगा। एल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, एल हॉस्पिटल में क्या होता है, अंश को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और हर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर लिमिट रख देते हैं। ठीक है, अगर लिमिट फिर से हमको रखने पर 0.0 का फॉर्म मिल रहा है तो फिर से एल हॉस्पिटल यानी कि फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अंश में अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और हर में अलग करते हैं।
लेकिन पहले आप देखिए कि x बराबर 0 रखने पर क्या 0.0 मिल रहा है। x के प्लेस पे 0 लिखा तो a की पावर 0 1, 1 में से 1 चला गया तो 0 अपॉन x के प्लेस पे 0, यहाँ भी 0। तो बच्चों देखा आपने 0.0 का फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल का मतलब मैंने अभी बताया बच्चों, डिफरेंशिएशन ऊपर अलग और नीचे अलग। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a बेस c माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 1। अब आप x के प्लेस पे 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो x आपको केवल यहीं पर मिल रहा है, जब आप डालते हो तो a की पावर 0 1, 1 का मल्टीप्लाई हो गया log a में बेस e में, तो हमारा रिजल्ट हुआ log a बेस e, क्योंकि 1 का डिवाइड कराने पर भी यही बचा रहेगा। आप देख सकते हैं ये आपको मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में। आई होप आप लोगों को आ रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। ये प्रश्न प्रायिकता से लिया गया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 पासों की एक फेक में अंकों का योग 15 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो इस क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे। तो आइए मैं आपको शॉर्टकट डिस्कस करता हूं। बच्चों आपको एक टेबल ऐसे बना लेनी है और इसके आधार पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए बच्चों मैंने एक टेबल ऐसे बना लेनी है, यहां पर बेटा लिखना होगा आपको योग और यहां पर लिखना होगा प्रकार। ये योग और प्रकार। अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पर पासे कितने हैं बेटा, 3 पासे हैं। 3 पासे जो होते, पासे पर पहली बात तो आप समझ जाइएगा 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा कोई और अंक नहीं होता। कम से कम होता है 1 और अधिक से अधिक होता है 6। अगर कम से कम 1 होगा तो 3 पासे पर अंकों का योग मिलेगा बच्चों 3, और अधिक से अधिक अगर होगा तो तीनों पासों पर 6 होगा, हमको अंकों का योग मिलेगा 18। तो अंकों का योग कम से कम 3 से शुरुआत होती है, अंकों का योग 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 18 तक जाता है। 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पासे पर अधिक से अधिक 6 अंक होता है। तो 6 6 6 तीनों पासों मिल गया, सबसे ज्यादा तो 6 ही मिल सकता है, यानी कि अंकों का योग अधिक से अधिक 18 और कम से कम 3 होता है। आइए मैं टेबल बना लेता हूं। अंकों का योग 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9, मैं यहां पर किनारे पर 10 रखता हूं, फिर 11, और ऐसे ही आपको 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है बच्चों। आइए अब मैं आपको इसके प्रकार बताता हूं, और आपको ये शॉर्टकट सीखना होगा, जिससे आपके 3 पासों वाले प्रश्न बहुत जल्दी बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। आपको याद रखना बच्चों, यहां पर ये 1 लिखा जाता है। अब 1 में 2 जोड़ दीजिएगा, 3 हुआ। आपने यहां पर 2 जोड़ा, अब आप 3 जोड़ दीजिए, फिर आप 4 जोड़ दीजिए, फिर आप 5 जोड़ दीजिए, और मैं गलत लिख गया हूं, ठीक है। यहां पर आपने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और फिर 6 जोड़ा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। यहां पर आपने 2 जोड़ा है, यहां पर आपने 3 जोड़ा है, यहां पर आपने 4 जोड़ा है, यहां पर आपने 5 जोड़ा है, यहां पर आपने 6 जोड़ा है। अब आपको ये 25 और ये 27 ये याद रखना है। बस ये सीक्वेंस आपने जैसे बनाया वैसे यहां पर आपको लिखना होगा। 27 25 21 15 10 6 3 और 1। क्लियर बच्चों। आइए अब हमारा शॉर्टकट आप बन गया। अब आप इसको देख सकते हैं। मैंने कहा कि 3 पासों की एक फेक में अंकों का जो योग है वो 15 से अधिक प्राप्त होने की। चलिए आइए समझ लेते हैं। 15 से ज्यादा, 15 से अधिक, तो 15 से अधिक क्या हो सकता है अंकों का योग? 16 17 और 18। तो इसके प्रकार कितने हैं? 3 16। अंकों का योग 3 पासों को उछालने पर अंकों का योग 16 आएगा, ऐसे 6 प्रकार बनेंगे। 17 आएगा अंकों का योग, ऐसे 3 प्रकार बनेंगे। 18 आएगा अंकों का योग, ऐसा 1 प्रकार बनेगा। ठीक है, 6 6 और 6 आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो प्रायिकता होती है पक्ष में घटित घटना के प्रकार, तो 6 3 9 और 1 10। ठीक है, और 6 पास 3 पास है तो 6 की घात 3, यानी कि कुल प्रकारों की संख्या। तो ऊपर हो गया 10, 6 छंग 36 छंगे 216। यहां पर आप कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 5/108। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये हमें पहला वाला विकल्प ही मिल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट, एक सारणिक है। कह रहे इसका अनुरेख होगा। कई बच्चे हैं जो इसमें फंस सकते हैं, तो आप याद रखना बच्चों, अनुरेख का मतलब होता है ट्रेस। आपने ट्रेस
शब्द सुना होगा जब ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो ट्रेस का मतलब होता है अनुरेख, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का अनुरेख यानी कि ट्रेस निकालना है। तो बच्चों जब आप ट्रेस निकालते हो इस इस डिटरमिनेंट का, मैं इस डिटरमिनेंट को ए नाम देता हूं, तो इसका ट्रेस निकालने का बेटा कॉन्सेप्ट होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल, अर्थात a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा ट्रेस हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सी वाला विकल्प है। तो बच्चों आप अनुरेख जब भी आता है तो अनुरेख का मतलब है ट्रेस, यानी कि ट्रेस अगर आता है तो अनुरेख, ये दोनों बातें एक हैं। और इसमें क्या होता है, मुख्य विकर्ण, सारणिक के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल a प्लस बी प्लस सी। लीडिंग डायगोनल, ध्यान रखिएगा ये मुख्य विकर्ण है, ये विकर्ण नहीं है। इसको आप विकर्ण कह सकते हैं लेकिन मुख्य विकर्ण ये माना जाता है, ठीक है। इसके जो एलिमेंट आते हैं मुख्य विकर्ण में ए बी और सी, उनका योगफल ये ट्रेस हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये कंटेंट, हमारी प्रैक्टिस सीरीज ये समझ में आती है। अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी लाभ पाए एक अगली प्रैक्टिस सीरीज में। जय हिंद।